हाँ जी बच्चों, चलिए 4th चैप्टर चल रहा था हम लोगों का। राइट। देखो प्लीज, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, कितना फोर्स लगता है यार उसके ऊपर? चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, कितना फोर्स लगता है यार उसके ऊपर? एनीबॉडी? QVB sin theta। है ना। हमने पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो फोर्स लगेगा QVB sin थीटा। और अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो फोर्स कितना लगेगा? अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो BIL sin थीटा। वेरी गुड। तो फोर्स लगेगा बेटा BIL sin थीटा, राइट। तो फोर्स लगता है BIL sin थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये चार्ज पार्टिकल के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो इसी पे क्वेश्चन है अगला मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है a long straight wire carries current 4 एम्पेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ए प्रोटॉन P travels at 4 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड parallel to the wire 0.2 meter from it and direction opposite to करंट। और डायग्राम दे रखा है आपको, अच्छी बात ये है। कैलकुलेट, मैं अभी बना डायग्राम। कैलकुलेट द फोर्स। yes, calculate the force which magnetic field exert on proton। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करो जी कोशिश। ये लो डायग्राम, ये रहा। थोड़ी सी कोशिश करेंगे यार, ऐसे नहीं कि बस बैठ गए आराम से घर पे वैसे बैठे हुए हो। 4 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड और ये डिस्टेंस है यार 0.2 मीटर। ओके, लो जी, पहले क्वेश्चन नोट करो फिर कोशिश करेंगे प्लीज। यस, तो सर यस 2.56 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन आ रहा है। तुमसे ये उम्मीद थी मुझे इतनी जल्दी की। वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे यार प्लीज।
नोट जरूर कर लेना क्वेश्चन पहले। सर 25.6 into 10 की पावर -19। राइट, गुड है ना यार। देखो प्लीज कोशिश करो बच्चों, सब लोग। हाँ वो कोई एंटर करता है ना यार तो बेल बजती है। बच्चे पूछ रहे बेल क्यों बज रही है। अदरवाइज ना मुझे पता नहीं चलता ना, मैं उधर, इसलिए मैंने बेल लगा रखी है। देखो प्लीज, क्या है बेटा, करंट कितना जा रहा है, 4 एम्पेयर करंट इतना है। अब ये क्या है, स्ट्रेट वायर है। हो क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इतना करंट जा रहा है 4 एम्पेयर, एक प्रोटॉन इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है जी, कितनी स्पीड से, 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से। इस वायर के पैरेलल कितनी डिस्टेंस पे है ये। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना। देखो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है ना यार। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होगी, पहले हम ये निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये स्ट्रेट वायर है तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, राइट। अब म्यू नॉट क्या है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट जा रहा है जी 4, 2 पाई एज इट इज, आर डिस्टेंस कितनी है 0.2, देखो ध्यान से 0.1, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई यार, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है यार, कि कितना फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, फोर्स कितना लगेगा। सो एफ इज इक्वल्स टू बी क्यू वी, है ना, साइन 90 है, बी क्यू वी, बी इतना है, चार्ज कौन सा है, पार्टिकल प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज इतना होता है, वेलोसिटी इतनी है, सिंपल। बस जी, अब क्या है, सॉल्व कर लो इसे, इससे गायब हो गया, और 16 इंटू 16, देखो 10 की पावर -1 यानी -20, 256 इंटू 10 की पावर -20, 2.56 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन। ये आना चाहिए जी, देखो सबका आया था, किसी का। यस सर। यस सर। 2 बच्चों का, और भी किसी का आया था, नहीं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार कि 2-3 बच्चों के अलावा आंसर नहीं आया किसी का, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। अभी भी आप लोग क्वेश्चंस अगर नहीं कर रहे हो ना यार तो बड़ी समस्या है, क्योंकि कल ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा, और फिर इसका वेडनेसडे को टेस्ट देना है मुझे ना, सब लोगों को, सारे बैचेस के अंदर। मतलब आज के बाद एक क्लास छोड़ लेगी कि बस। A straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere, ठीक है। It is suspended
in mid air by uniform magnetic field B. ठीक है, find magnitude of मैग्नेटिक फील्ड। आंसर कोई नहीं बताएगा, प्लीज 2 मिनट शांत होके, ताकि सब बच्चे कोशिश कर पाए। ठीक है, चलिए प्लीज। एंड आई थिंक ये लिख लिया होगा। रह गया था किसी का? लिख लिया था सर। ओके सर जी। सर रे ऑप्टिक्स वाली क्लास नहीं है क्या आज? नहीं बेटा, आज रे ऑप्टिक्स वाली नहीं है ना, वो सेम टाइम पे है परसों। अच्छा, तो मैं क्विट कर दूं फिर कंटिन्यू कर लूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मर्जी है आपकी भाई, जैसे मर्जी कर लो। कंटिन्यू करना कंटिन्यू कर लो, क्विट करना क्विट कर दो। ठीक है। हाँ, अगर आंसर कोई भेजना चाहते तो बेटा मैसेज पे भेजे, बोले ना अभी, क्योंकि फिर बच्चे करते नहीं है, वैसे ही नहीं करते। आंसर आया तो थोड़ा छोड़ो यार, अब क्या करें। देखो क्वेश्चन है, एक स्ट्रेट वायर है, मास है बेटा 200 ग्राम, लेंथ है 1.5 मीटर, और कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर। अब उसको सस्पेंड कर दिया आपने एयर के अंदर। तो जब आपने उसे सस्पेंड कर दिया, तो जो 2 टाइप के फोर्स लग रहे हैं उस पे, हाँ जी सही है वासु, 2 टाइप के फोर्स लग रहे हैं यार। कौन कौन से भाई? आपने उसे सस्पेंड कर दिया, एक तो वेट लग रहा है उसका mg, ये पता है mg, हमें, yes है sir, ना, वेट लगता है बॉडी का। और एक फोर्स लग रहा है यार BIL, जो BIL, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो दोनों को जस्ट इक्वेट करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। BIL को जस्ट पुट इक्वल्स टू mg, सो B इज इक्वल्स टू mg अपॉन IL। सो m इज 200 ग्राम, 0.2, G इज 9.8 या 10 ले लो यार, I is 2 एम्पेयर, लेंथ इज 1.5। ओके, ये देखो यहाँ से ये 10 आ गया, तो 1 अपॉन 1.5, ये कैंसिल ना, ये कैंसिल, 0.66 टेस्ला। ऐसे देखो जी ध्यान से, सर मार्क्स को केजी में चेंज नहीं करेंगे? हाँ जी, आवाज बड़ी खराब आई बेटा, दोबारा बोलो एक बार धीरे से। किसी और को समझ में आया तो बता दो भाई। ओके जी, हो गया, चले आगे। yes sir, यस सर। yes sir, ठीक है, हाँ मतलब कुछ बोलते रहोगे तो समझ में आएगा ना यार कि जिंदा हो, वरना ऐसा लगेगा सो गए फोन करके। चलिए देखो, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये है यार क्वेश्चन आता है ऐसे, देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन
अब ड्राइव तो ऑब्वियसली नहीं करना हमें यहाँ पे। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, खुद ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ साथ साथ, बहुत दिन से थ्योरी भी करा रहा हूँ, बस पढ़ना साथ साथ जरूरी है यार। एट एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस स्मॉल d from center of circular coil of radius a carrying current I. Radius A carrying current I. Find the ratio of, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, find the ratio of magnitude of magnetic field of this coil at the center and axial point if D is equals to a√3। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना और कोशिश करना जिसका आंसर आए वो सिर्फ कृपा करके मैसेज पे दे। अब डेरिवेशन अभी नहीं करनी ऑब्वियसली, बस पहचाननी है डेरिवेशन कौन सी है। तो पहले लिख लो क्वेश्चन। जी बता सकते हो बेटा कौन सी डेरिवेशन है? सर एक्सियल पॉइंट ड्यू टू सर्कल वाली। एक्सिस वाली सर। एक्सेस वाले। राइट, वेरी गुड, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड ये डेरिवेशन करनी थी, तो हमने ऐसे करी थी ना डेरिवेशन, ये आपके पास ऐसे सर्कल है और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये रेडियस है a, ये डिस्टेंस d दे रखी है। तो डेराइव किया था मैंने पूरा, मैं अब नहीं कर रहा टाइम ऑब्वियसली, ड्राइव किया था इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है किसी को, बताएगा कोई? यस, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हाँ है ना, बस 2। बिल्कुल सही बात है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक ये तो हमने ड्राइव कर दिया, चलो ये हो गया, देखो ये इतना पोर्शन है, मतलब ड्राइव नहीं किया ऑब्वियसली लेकिन बता दिया तुम्हें कौन सी डेरिवेशन है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कॉइल एट द सेंटर एंड एक्सियल पॉइंट। अब ये तो एक्सियल के लिए निकाल लिया है, सेंटर के लिए क्या था फॉर्मूला? सर म्यू नॉट आई टू आर। 2a। इसमें 4 पाई नहीं होता ना नीचे नो इस सर वाले में? 2a। नो सर, नहीं सर, बस 2 ही नो होता है। सर, टू ही होता है। यही है ना, हाँ ठीक है ठीक है। यस सर। और सेंटर पे क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन आई आई अपॉन 2 2r, 2r 2a। टू ए हो होता है ना? जाएगा। यस सर। हाँ 2a हो जाएगा बेसिकली r की जगह। दोनों का रेशियो निकाल दो, d की वैल्यू a/√3 पुट कर दो, देखो जरा बताओ क्या आता है मैसेज में प्लीज। समझ आना चाहिए सबको यार क्वेश्चन।
हम्म सर ऑनलाइन में तो आप रे ऑप्टिक्स करा रहे थे, इस वजह से हाँ ये जी, इस ऑनलाइन चैप्टर में की तो सर ऑप्टिक्स। बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा हाँ बेटा, कोई बात नहीं, फिर जब इसको जीरो ऑप्टिक्स के बाद यही चैप्टर कराऊंगा बेटा ऑनलाइन में ना। हाँ, अभी क्या कर रहे थे ना इसको, ये वाला चैप्टर जो है वो ऑफलाइन में चल रहा था, तो आज बेसिकली ऑफलाइन वालों की ऑनलाइन क्लास है यार। ओके, एक दो आंसर ही आए अभी तक मेरे पास यार, आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। बड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं यार बच्चों के। देखो जी, क्या है बेटा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस, अब देखो डी स्क्वायर है तो डी तो ए रूट थ्री है, इसका स्क्वायर करोगे क्या हो गया, थ्री ए स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, ये हो गया जी 4a स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हो गया जी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ट्वाइस। अब देखो 2 की पावर 2 यानी कि 8 हो गया ना ये, कैसे भाई, 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की क्यूब बच गया, ऐसे ही ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर क्यूब ऐसे बच गया, राइट। अब यहां से ये कैंसिल, सिर्फ एक ए बच गया। अब दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको सेंटर डिवाइडेड बाय बी एक्सियल, ये हमें निकालना है यार। सेंटर पे है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 ए, और ये है 16 ए अपॉन म्यू नॉट आई, है ना यार। तो दिस कैंसिल, दिस इज 8:1, ऐसे आना चाहिए था बेटा, राइट। कुछ बच्चों के आंसर आए थे, लेकिन सबके नहीं आए। हाँ, डेमोक्रेसी तो है भाई, वो तो पता लग ही रहा है इंडिया में, किसानों ने कसम खा ली हटेंगे नहीं। ठीक है जी। Yes, sir.
चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आ रही है, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारी क्लासेस में, मैं खुद इसमें से देखता हूँ तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए। अब भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो बेटा तो बहुत समस्या वाली बात है। इसका मतलब आप अपने लिए खुद के लिए सीरियस नहीं हो। अगर अभी भी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, जो नहीं समझ में आ रहा हो पूछो यार। अगर थ्योरी है जिस बच्चे ने पहले नहीं कर रखी वो दोबारा पढ़ो। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो डेरिवेशन मैंने सारी समझा दी उनको पढ़ो आप लोग, नोट से नहीं समझ में आती मेरे से पूछो, लेकिन करना पड़ेगा यार, है ना। ऐसे नहीं चलेगा काम कि आराम से खाली बैठ जाएंगे बस घर पे। लो जी, ये देखो अब ये आपके पास क्या है, दो आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स हैं। मैं बता देता हूँ, दो आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स हैं। दोनों की रेडियस आर है, इसकी रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस भी आर है। ये पॉइंट है कहीं ओ पॉइंट है, ध्यान सुनना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है। ओके जी, ये डिस्टेंस भी आर है। अब आपके पास क्या है कि इसके अंदर करंट के जो डायरेक्शन है पी में, क्वेश्चन कह रहा है वो है जी क्लॉकवाइज, और क्यू में है जी एंटी क्लॉकवाइज। ओके जी, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यार ओ पॉइंट पे। ओके, करो जी कोशिश ध्यान से। जी Sir, mu बताओ भाई naught कोई। I r square divided by 2 root 2 r cube. सर म्यू नॉट आई 2 की पावर 3/2 आर। ओके, देखो सबसे पहले आप समझो हमें क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जो निकालनी है वो दोनों की वजह से निकालनी है, पी की वजह से भी क्यू की वजह से भी। अच्छी बात क्या है कि भैया ये दोनों, इसकी रेडियस भी आ रहा है, डिस्टेंस भी आ रहा है, और दोनों में सेम ही बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फिर से हमें वही पता है, देखो क्या है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, आई आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2। यस, अब देखो प्लीज ध्यान समझना, जब आप पी के लिए निकालोगे सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सब लोग समझो, अब ये हो गया यार 2r स्क्वायर की पावर 3/2, और क्या हो गया यार म्यू नॉट आई आर स्क्वायर √2 यानी कि 2√2। कैसे, √2 का √2 का स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, √2 की क्यूब बचा, दैट इज 2√2। यहाँ पर सीधा सीधा बचा r क्यूब। तो क्या आ गया यार, ये आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4√2r, यही बचा ना। यस देखो सर।
ऐसे ही बेटा सिमिलरली बी क्यू भी यही आ गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सबको सेम ही तो है ना। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसकी डायरेक्शन। Left. डायरेक्शन हम लोग कैसे बताएंगे, तो मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि डायरेक्शन कैसे बताते हो यार। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज, ध्यान समझो। क्लॉकवाइज का मतलब हमने पढ़ा था क्या, साउथ Inward. पोलैरिटी, साउथ पोलैरिटी। यस सर। यस, और साउथ पोलैरिटी मैंने आपको बताया था इनवर्ड्स, In- याद है, ये याद होना चाहिए। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बताया था यार नॉर्थ पोलैरिटी, Outwards. और नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब आउटवर्ड्स, राइट। सो इस पॉइंट के थ्रू निकालना है आपको, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन इनवर्ड यानी कि इस पॉइंट की तरफ होगी, ऐसे समझो। और इस वाले कॉइल के लिए डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब इस तरफ, इस पॉइंट से दूर, इसके तरफ। सो दिस इज पी क्यू। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में बेटा, तो बीपी प्लस बी क्यू, सिंपली दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो इन्हें आप ऐड कर दो, क्या आ गया फाइनली, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 2 ये आना चाहिए। देखो ध्यान से, यही क्या 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 कुछ ने, यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो लेफ्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं बेटा, आपके पास पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे ना। देखो अगर आपके पास क्या है कि पॉइंट के हिसाब से, इस पॉइंट के लिए ना डायरेक्शन समझो, इस पॉइंट के लिए ये इनवर्ड है और इस पॉइंट के लिए ये आउटवर्ड है, क्योंकि आप इस कॉइल के अगर आप इधर ले जाओगे, देखो समझो ये कॉइल है, इस कॉइल के लिए इस पॉइंट पे अगर मैं इनवर्ड देखूंगा तो ये है ना, और ये आउटवर्ड है, इसलिए बी क्यू की डायरेक्शन इधर है। डायरेक्शन समझ आनी चाहिए सबको, बहुत जरूरी है, क्योंकि माइनस कब करना है प्लस कब करना है, रट्टा नहीं मार सकते आप इसका। तो आपके पास क्या है, पी के लिए क्योंकि क्लॉकवाइज है इनवर्ड है, तो इस पॉइंट के इनवर्ड मतलब इस पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट की तरफ आप ऐसे आ रहे हो, इसलिए बीपी की डायरेक्शन ये है। इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब है इस पॉइंट से दूर जाना है आपको, इस पॉइंट से दूर जाना है, क्योंकि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इससे दूर तो इधर ही जाओगे ना, अगर इधर आओगे तो इस पॉइंट के पास आ जाओगे, तो इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन है। बोलो जी, हुआ क्लियर? सर एक बार एमटी यस से सर। चेक करना, क्या करना है, क्योंकि सर उसमें शायद लेफ्ट लिखा था, शायद उसमें। क्या करो बेटा, दोबारा बोलो एक बार। सर एमटीजी में। अब एमटी ना देखता भाई मैं इतनी, देखते क्या है यार, नहीं वो मैंने तुम्हें समझा दिया किस तरह से आएगा बेटा, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट की रिस्पेक्ट में देखेंगे। हाँ मतलब पॉइंट के हिसाब से देखेंगे ना, अगर इसमें मैंने क्लॉकवाइज ओके दिया, सर। अगर उसको उधर ले लूंगा तो वो उधर आ जाएंगे दोनों डायरेक्शन, इसमें क्या है यार, सारा खेल जो है ना पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर ये पॉइंट ना, आप समझो, अगर ये पॉइंट इधर आ जाता बेटा तो सारा खेल चेंज हो जाता, तो माइनस हो जाती है दोनों मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये पॉइंट वहां की जगह यहाँ आता ना, मान लो यहाँ कह दे आपसे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को, तो ये क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है पी पॉइंट पे, और क्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो क्या होती, माइनस हो जाती। ऐसा होता है, तो डिपेंडिंग कि हमें मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, उसके हिसाब से होगा। दूसरा क्या डिपेंड करेगा एक और, अगर इसमें जैसे लेफ्ट दिया हुआ है, मान लो मैं पी को यहाँ ले लूँ, क्यू को यहाँ ले लूँ, तो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए हमें डायग्रामेटिकली चीजों को समझाना होता है इसमें हमेशा, समझ गए, रट्टे नहीं मारने की लेफ्ट लेना है राइट लेना है। ओके सर। ओके, हाँ लॉजिक क्लियर होना चाहिए यार। चलो जी नेक्स्ट देखो, सारे क्वेश्चंस हो गए और ये लगभग खत्म होने की तरफ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ए स्क्वायर शेप्ड प्लेन कॉइल of area 100 centimeter square
of 200 tons carries current of 5 ampere. ठीक है. If it is placed uniform magnetic field of 0.2 Tesla acting perpendicular to plane. अब शायद किसी एक जगह ये मैंने टॉपिक थ्योरी में नहीं पढ़ाया है, बट शायद कर लो. कैलकुलेट द टॉर्क on the coil when its plane makes 60 degree with the direction of field. ठीक है जी, करो जी कोशिश ध्यान से. सर आंसर क्या आ रहा है? आंसर देखता हूँ भाई. सर 1 आ रहा है सर. 1 आ रहा है सर. 1 आ रहा है. यस सर. यस सर. यस सर 1 आ रहा है. हाँ जी 1 आ रहा है. दैट्स राइट. देखो यार, सब लोग कर पाते हो क्या? यस सर 1 आ रहा है ना. क्या फॉर्मूला लगाया? टॉर्क इज इक्वल्स टू BINA cos NIBA theta. cos theta. है. थैंक यू. cos थीटा. हाँ BINA cos थीटा. बिल्कुल सही है ना यार. क्योंकि आपके पास क्या बन रहा है कि प्लेन जो है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड के साथ एंगल बना रहा है. अगर प्लेन परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्शन फील्ड के परपेंडिकुलर के साथ एंगल बनाता तो साइन लेते हैं, अदरवाइज कॉस लेते हैं. सीधा सीधा है. एन जो है बेटा, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स. कहाँ गए? एरिया 200 नंबर ऑफ टर्न्स है. देखो करंट कितना है? 5 एम्पेयर. मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.2. एरिया कितना है? देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁻⁴. cos 60 इज दिस. ठीक है, बस इसे सॉल्व करना था जी. 1 2 3 4 4 ये पावर है तो देखो 1 2 3 4 सारी हटा दो. इसको इधर ले जाओ 10. ये इससे कैंसिल. 2 5 जा 10. 10/10. 1 न्यूटन मीटर. ठीक है, यस जाना सर. चाहिए देखो सब लोगों का. ठीक है, तो मुझे लगता है कि लगभग हम सारे न्यूमेरिकल इसके कर चुके हैं, लगभग काफी सारे. अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो थोड़ा सा 1-2 थ्योरी के टॉपिक हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. एक आध न्यूमेरिकल. एक क्लास लगेगी सब जगह पे, बस लास्ट क्लास इस चैप्टर को खत्म करने में. और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा उससे नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट देंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द. हाँ टॉर्क वाला रह गया ना भाई यहाँ पर.
ये टॉर्क वाली जो है, ये जो फॉर्मूला करवाया ना, इसको थ्योरी बताऊंगा और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक जो है सर बेटा सोलेनॉइड रिमूव हो गया। हाँ, सोलेनॉइड और टॉरॉइड सिर्फ रिजल्ट रह गया यार, डेरिवेशन नहीं रही है उनकी, ठीक है। हाँ मैंने तो कराई ओके थी सर। सारी। हाँ चलो जी, फिर मिलते हैं बेटा अपनी अपनी क्लासेस के अंदर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। टिल देन ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।